वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा, कल हमने बात कर ली थी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी में बेटा हमने हाइड्रो पावर प्लांट तक हम पहुंच चुके थे, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ गई थी, हमने बहुत अच्छी सी चीज़ें सीखी थी। आज हम उन्हीं चीज़ों पर आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आते हैं बायोमास पे कि बायोमास एक्चुअली में क्या चीज़ है, इससे हमको क्या मिलता है। देखो, द लिविंग मटेरियल, देयर वेस्ट प्रोडक्ट एंड डेड पार्ट इज कॉल्ड बायोमास। पहले तो समझ लो बेटा बायोमास क्या है। बायोमास बेटा वो चीज है लिविंग मटेरियल, या कोई जीवित व्यक्ति हो या उसका वेस्ट हो। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब उसका एक्सक्रीटा, जैसे गाय का गोबर, ठीक है, वो उसका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, डंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, डेड पार्ट का मतलब मरे हुए जानवर या इंसान। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बायोमास बोलते हैं। अब देखो, इनसे जो हमको एनर्जी मिलती है, इनसे जो हमको एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बायो एनर्जी। क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखो, मरे हुए जानवर, इंसान, ठीक है ना, इन ये जब मर जाते हैं उसके बाद में इनसे जो हमको एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, बायो एनर्जी। इन सबको कहते क्या है, बायोमास हम बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो जरा, इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको हम फ्यूल के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं उसको जरा देखिए आप लोग। 1 मिनट प्लीज। हाँ तो बेटा देखिए, बायोमास जो है, बायोमास उसका एक्चुअली में हम फ्यूल के तौर पे कैसे यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इससे हमको जो एनर्जी मिलती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। तो भैया हमको एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी अगर हमको चाहिए तो ये सोच लेते हैं कि हम किस किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी हम ले सकते हैं। पहला ले सकते हैं हम ट्रेडिशनल चूल्हा से। देखो होता क्या है, ये जो फ्यूल होते हैं जैसे कि वुड है, ठीक, वुड को कहाँ पे जलाया जाएगा, चूल्हे में जलाया जाएगा। पहले जो है चूल्हे चलते थे जिनको चूल्हास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूल्हा। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं। ठीक है तो इसमें इसका यूज होता था, वुड का, डंग का। डंग का भी तो भी यूज होता था, डंग का, डंग, डंग केक, डंग केक, इसका मतलब होता है ओपले, कंडे। ठीक है, ये इसमें यूज होती है। ठीक है, वुड यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें यूज हो रही हैं, और ये सारी चीजें कैसी हैं, बायोमास है। क्या है बेटा, बायोमास है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, देखो या तो प्लांट और ट्री, और या तो इंसान का या जानवर का वेस्ट। तो डंग के क्या है, जानवर का वेस्ट ही तो है, गोबर भाई जानवर का वेस्ट है। इसी तरीके से वुड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन चूल्हास में जो है ना क्या की जाती थी, बर्न की जाती थी, और हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती थी। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं इसके। जो ये बायोमास दिया गया है इसके क्या क्या टाइप्स हैं, देख लीजिए जरा थोड़ा सा। हम चारकोल की बात करेंगे। हाँ तो बेटा देख लीजिए चारकोल क्या चीज है, कि चारकोल एक्चुअली में क्या है। चारकोल एक तरीके का फ्यूल है जो कि ऑब्टेन किया जाता है वुड को हीट करके। अब समझो क्या होता है एक्चुअली में, मान लो ये एक लकड़ी है। क्या है बेटा, एक वुड है। क्या है, वुड है भैया। ये क्या है भैया, लकड़ी है। ठीक, अब देखो इस लकड़ी को हमने क्या किया, इस लकड़ी को हमने गर्म किया, इस लकड़ी को हमने क्या किया, गर्म किया, इसको हमने गर्म किया, हीट दी। क्या दी, हीट दी। और यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है कैसा है, एकदम क्लोज्ड है। कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। यहाँ पे क्या नहीं है, नो एयर। क्या नहीं है बेटा, एयर नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इस लकड़ी में क्या है भैया, कार्बन। क्या है, कार्बन। कार्बन है कि नहीं है। अब इस कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो ये CO2 बनाएगा भाई, तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जब बनाएगा नहीं तो ये सही से जलेगी नहीं। सही से जलेगी नहीं तो इसमें कार्बन एटम बच जाएंगे ना, इसमें क्या बच जाएंगे, कार्बन एटम बच जाएंगे। जलेगी तो, लेकिन अच्छे से नहीं जलेगी तो इसमें कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे क्या है, एयर की एब्सेंस है। अब देखो इसमें यही लिखा है, चारकोल इज अ फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। क्या करते हैं, हीट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली। किसको हीट करते हैं, वुड को। देखो लिखा है कि नहीं,
बाय हीटिंग वुड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये देखो साफ साफ लिखा है, एयर की क्या है, एब्सेंस है, एयर यहाँ पे है ही नहीं। एयर ना होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी हमें इतना बताना है कि भैया हमें इसमें कार्बन एटम बचाने, क्या बचाने, कार्बन एटम बचाने, ठीक है। अब जब ये वुड हीट हो गई, ये जो लकड़ी थी ये बहुत ज्यादा हीट हो गई, हीट हो जाने के बाद में ये जितनी भी जल पाई, उसके बाद में ये जो बची, ये इसको हमने नाम दे दिया चारकोल। इसको हमने नाम क्या दे दिया, चारकोल। आप सोचो जब इसको हम जलाएंगे, भाई चारकोल हमको मिल गया, अब चारकोल को तो हम कहीं भी जलाएंगे, चारकोल को तो एब्सेंस में नहीं जलाएंगे, ठीक है ना, उसको तो खुले में जलाएंगे ना, वहां तो ऑक्सीजन होगी ना। तो जब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचेंगे, सी 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 कार्बन ही एटम्स इसमें सारे बचेंगे, तो ये क्या होगा, अब ये बहुत आसानी से क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एयर है, अब यहाँ पे क्या है, एयर है। तो ये कार्बन एटम्स जितने भी हैं ये इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे कि नहीं, और इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्यूल हो जाएगा। भैया कैसा फ्यूल हो जाएगा, अच्छा फ्यूल हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तुरंत जब ये रिएक्ट होगी, क्या कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो क्या आएगी, क्या मिलेगी हमको, हीट एनर्जी। क्या मिलेगी भैया हमको, हीट एनर्जी। जलेगी आग, क्या जलेगी बेटा, आग जलेगी। और आग जब आसानी से जलेगी, बहुत आसानी से जब आग जलेगी, यानी कि ये कैसा फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, 1 ग्राम जलेगी, 1 ग्राम जलेगी, 1 ग्राम जलने पे जितने किलो जूल हमको हीट देगी, वो क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब देखो ये कम जलेगी लेकिन हमको क्या देगी, हीट ज्यादा देगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटम आराम से बन जाएंगे, CO2 तुरंत बन जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ कार्बन एटम, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, कार्बन बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, और जब ऑक्सीजन थी नहीं तो कार्बन कंबाइन हो नहीं पाया, और जब कार्बन कंबाइन हुआ नहीं तो वो बच गया। तो ये इसका यूज जो है यहाँ पे हमने बहुत आसानी से कर लिया, तो इससे हमको हीट एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा, इससे हमको हीट एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो चारकोल जो है बेटर फ्यूल है वुड से, वुड से चारकोल बेटर फ्यूल क्यों है, इसको जरा समझो। देखो वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है शायद 17 किलो जूल के लगभग में होती है, ठीक है। आप देखो अच्छा फ्यूल इसलिए है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वुड से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि वुड में क्या था, सिर्फ कार्बन एटम नहीं थे। जब हमने इसको वुड को एब्सेंस में जलाया, एयर की एब्सेंस में जलाया, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही बचे, क्योंकि कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन तो यहाँ पे थी नहीं, तो ऑक्सीजन जब थी नहीं तो इसमें सिर्फ कार्बन बचे। फिर जब चारकोल को हमने बाहर जलाया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये CO2 आराम से फॉर्म हुआ और अच्छी सी हमको हीट एनर्जी दी, इसलिए ये वुड से जो है बेटर फ्यूल माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग। चारकोल जो है स्मोक नहीं देता बर्न होने पे, यानी कि चारकोल में धुआं नहीं निकलता। धुआं क्यों नहीं निकलता, देखो ये एक अच्छा फ्यूल है, आराम से जलेगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो हमने आपको बताया था LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है भैया, हमको स्मोक नहीं देती है, आसानी से हीट देती है सिर्फ और सिर्फ हमको। उसी तरीके से ये जो चारकोल है ये हमको क्या नहीं देगा, स्मोक नहीं देगा, आसानी से हमको हीट देगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये एक कैसा फ्यूल हो गया, एक इको फ्रेंडली फ्यूल हो गया, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, पॉल्यूट नहीं करता एनवायरनमेंट को। दूसरी चीज है चारकोल्स बर्न्स विदाउट फ्लेम्स। भैया इसमें कोई फ्लेम्स नहीं होती हैं, ठीक है, फ्लेम्स का मतलब होता है लपट, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी फ्लेम्स नहीं होती हैं, विदाउट फ्लेम्स के ये फ्यूल जो है जलता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, चारकोल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। चारकोल एक तरीके की वुड ही होती है, जब लकड़ी को गर्म किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, तो वो चारकोल बनता है। वो चारकोल जो होता है वुड से अच्छा होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज्यादा होती है, वो जलने पे हमको स्मोक नहीं देता है और उसमें फ्लेम्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको चारकोल समझ में आई। अब देखो हम समझेंगे एनिमल डंग एज अ फ्यूल। एनिमल डंग का हम फ्यूल के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको जरा देखिए आप लोग।
हाँ तो देखिए बेटा, एनिमल डंग एज अ फ्यूल, एनिमल डंग का जो यूज है वो फ्यूल के तौर पे हम कैसे करेंगे, यानी कि गोबर का, एनिमल डंग का हम यूज फ्यूल के तौर पे किस तरीके से करेंगे, इसको हम बायोगैस और गोबर गैस प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एक प्लांट बनाएंगे, गोबर गैस प्लांट बनाएंगे, जिससे कि काऊ का डंग और भी कई सारे कैटल हैं उनका डंग हम इसमें डालेंगे और उससे हम एक तरीके की गैस को बनाएंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो भी एलपीजी की तरह ही वर्क करेगी, लेकिन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी से काफी कम होती है। ठीक है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एलपीजी से काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि ये नेचुरल है बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट। अब देखो, एनिमल के वेस्ट ऑलरेडी वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फिर भी हम उसे जो है अच्छे मतलब काम में बदलते हैं, तो उसमें कितनी ही एनर्जी होगी, फिर भी काफी सारी एनर्जी जो है हमको मिल जाती है। तो ये बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है बेटा, तो कल हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बायोगैस प्लांट कैसे ये बनाया जाएगा, इसका क्या क्या यूजेस हैं, इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।